नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था को लेकर। सिवनी के एक स्कूल में शिक्षक मनमर्जी के मालिक हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम से ही लेना देना है, बच्चों के उज्जवल भविष्य से नहीं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं जन मुद्दा। एक और सरकार शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित कर रही है, तो जिम्मेदार सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। हम बात कर रहे हैं सिवनी जिले के घनसौर शासकीय माध्यमिक शाला कुकरा जन शिक्षा केंद्र केदारपुर की, जहां कलेक्टर मैडम के सभी शालाओं में निर्देश है कि 10:30 बजे से 4:30 बजे तक अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन इसका उल्टा ही देखने को मिल रहा है। घनसौर शासकीय माध्यमिक शाला कुकरा में शिक्षक अपने मर्जी के मालिक बने बैठे हैं। वह अपने समय से आते हैं और अपने समय से चले जाते हैं, यानी सिर्फ अतिथि शिक्षक के सहारे ही स्कूल संचालित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों को मध्याह्न भोजन में भी मेन्यू के हिसाब से भोजन नहीं दिया जा रहा। आखिर जिम्मेदारों पर कोई एक्शन होगा या नहीं? उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करना चाहिए जी। इसके बाद अन्य काम करना चाहिए जी। सर देखो, मेनू क्या रात पे बनता होगा हर दिन जी। अब कौन दिन दाल चावल बन रहा है, किस दिन सब्जी रोटी बन रही है, दाल चावल है ना। सर सोमवार को जो मेनू है तो दाल चावल के साथ अन्य चीजें भी हैं। मेनू में साफ लिखा है। सर कभी ध्यान नहीं देते होंगे, तो सर इनके ऊपर कार्रवाई कब तक हो जाएगी? देखो, आज ही मैं पत्र लिखूंगा ना उनको, स्पष्टीकरण दे दोगे कि भैया आप समय पे स्कूल आओ। धूरन मरकाम जी से बताया हूँ। धूरन मरकाम कौन है? हमारे सीएससी है। वो हमारे फोन नहीं उठाए, उनको क्लियर है हाँ, कि आप 12:20 में स्कूल आएंगे, आज समय से नहीं आएंगे। 12:20 में नहीं, वो नेट नहीं चल रहा था, मैं जल्दी आ जाता सर। भाई नेट नहीं चल रहा था तो आपको आ जाना था 2 बजे या 3 बजे आके आपको कर लेते। आपके कारण बच्चे की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हुई पहले से 5वीं तक, क्योंकि आपके यहाँ 3 अतिथि हैं। अतिथि के भरोसे थोड़ी स्कूल रखेंगे। नहीं, फिर कैसे चलेगा? हाँ, आज दिन कौन सा है? आज सोमवार। आज मेनू में क्या बनना चाहिए? कुछ ही चलते हैं। आपको मालूम है? नहीं मालूम? सब कुछ मालूम है। तो बता। मध्याह्न भोजन संबंधित मेनू जो है वो सभी संस्थाओं में उपलब्ध करा दिया गया है पूर्व में। अगर मान लो कोई संस्था प्रमुख ये आपसे कोई ऐसा कहा है किसी संस्था प्रमुख के द्वारा कि मेनू नहीं मालूम, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षक उसमें दोषी है। सर एसडीएम साहब को भी उन्हें सील साइन करके दिए हैं, जो कि लिखा हुआ आवेदन है सर का। कहने के साथ साथ उन्हें लिखित में भी दे दी है ये बात। इस संबंध में हम उसकी उचित जांच कराएंगे कि उन्होंने लिखित में दिया है और उनके सील सिग्नेचर हैं, तो हम हमारे बीएससी से वहाँ पर पहुँचाकर उसकी उचित जांच कराएंगे। और सर जो कि जनपद पंचायत घनसौर के में आती है, वहाँ पे हम आज आए थे, जो कि प्रचार रजक जी हैं। उनसे हमने बात किया कि आज लेट होने का क्या कारण है, तो उनको बताने असमक्ष रही। वो यहाँ तक सक्षम नहीं है कि अपने स्कूल में जो 80-88 बच्चों के भविष्य में भोजन बनना है उसमें मेनू क्या बनना चाहिए। ऐसे शिक्षकों को आप रूबरू हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो आया है वो खिल रहा है। मतलब हमें यही भी नहीं मालूम है कि क्या बनना है और क्या नहीं है। सर हमारे बाजू में ही हैं, सर भी हैं, तो सर को कहना है कि जो आया है वो खिलाऊंगा। ना कोई वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया जा रहा है और ना यह बताया जा रहा है कि आज मेनू में क्या बनना है। जब शिक्षक को ही नहीं मालूम कि मेनू में क्या बनना है, तो बच्चे क्या खाएंगे और भविष्य का क्या खिलवाड़ होगा। आप देख रहे हैं ऐसे स्कूलों को। चलिए, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ संवाददाता महेंद्र अग्रवाल, संवाददाता सिवनी से जुड़े हुए हैं। महेंद्र, ग्राउंड जीरो पर आपने जाके समस्या को देखा है, किस तरह से बच्चों को एक तो पढ़ाने में शिक्षक नदारद रहते हैं, स्कूल में समय से ना आते हैं, समय से चले जाते हैं, और तो और उन्हें मेन्यू में पोषक तत्व भी उस प्रकार के नहीं दिए जा रहे। कैसी समस्या है और जमीनी स्तर पर बच्चे कैसे परेशान हैं?
अवनय जी, मैं आपको अवगत कराता हूं कि यह सिवनी जिले की जनपद पंचायत घनसौर के माध्यमिक शिक्षा कुकरा का मामला है। यहाँ पर हम लोग करीब करीब 10:10 बजे करीब पहुंचे थे। वहां से जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर सिर्फ अतिथि शिक्षक थे। अतिथि शिक्षकों से जब हमने पूछा कि रेगुलर शिक्षक जो आपके प्रचार हैं वो कहाँ हैं, तो उन्होंने 10:30 बजे से फोन लगाना शुरू किया शिक्षक को। लगभग जो कि वहां से पता लगा उनसे कि सर घनसौर से आना जाना करती हैं, जबकि 25 किलोमीटर करीब दूरी में है। उन्होंने 10:30 बजे से माने लगाना शुरू किया तो सर ने हाँ करके 12:30 बजा दिया। 12:30 बजे जब हमने शिक्षक से पूछा तो वो बोलने लगे कि मैं प्रवेश पत्र निकलवाने के लिए मतलब गया हूं, मतलब पहुंचा हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कि हमने बीआरसी से लेके वहां के संकुल केंद्र प्रभारी से बात की कि शिक्षक अगर स्कूल के कार्य से कोई भी जा रहे हैं तो सबसे पहले वह अपने सीट पे आके अपने सिग्नेचर करेंगे। ये परंपरा हर जगह चलती है, चाहे कलेक्टर हो चाहे प्रधानमंत्री हो, इसमें सभी कोई अपने कार्यालय पे आके पहले नोट सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद अपने कार्यकाल को जाते हैं। मत शिक्षक का लेट आने का एक तो बहाना हुआ उपलब्ध। उसके बाद हमने उनसे पूछा कि आप लेट आए, तो वो हमारे ऊपर थोड़ा सा दबाव देने लगे कि मैं मतलब अपने काम से गया। तो मैंने कहा आपने पूछा किससे, तो इन्होंने कहना था कि जन शिक्षक से पूछा है। जब हमने जन शिक्षक को फोन लगाने की कोशिश की तो जन शिक्षक ने हमसे बात करने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि जन शिक्षक और शिक्षक दोनों मिली भगत में बोल देंगे, जबकि इनकी तो लापरवाही है लेट आने की। उसके बाद हमने जो सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार जो पौष्टिक भोजन और मीनू के हिसाब से बच्चों को खाना उपलब्ध कराती, हर दिन अलग अलग खाना इसलिए उपलब्ध कराते हैं जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा खाने के हिसाब से पढ़ने भी आए और पौष्टिक तत्व उनको मिल सके। तो जब एक प्रचार जो कि स्कूल के प्रचार कहना चाहिए, प्रधान पाठक कहलाते हैं, जब इनको ही मालूम नहीं है कि सोमवार को बनना क्या है और यह जो अपने सीट से उठकर रसोईया के पास जाकर पूछते हैं तो रसोईया कहती है कि आज दाल चावल बनेगा, तो इनका भी कहना होता है कि मीनू आज दाल चावल है, जबकि दाल चावल के साथ हरे मटर और काबुली चने की सब्जी का सोमवार को मीनू रहता है, लेकिन इन्हें उसकी जानकारी नहीं है। जब इनके वरिष्ठ शिक्षक के पास हम लोग संकुल केंद्र जो कि संकुल प्रभारी प्रचार कहलाते हैं, जो कि इन लोगों की पेमेंट और देखरेख उनके अंडर पे इनका कार्य होता है, जो 7वीं से लेके 1ली से लेके 5वीं तक 8वीं तक के स्कूल होते हैं। यहाँ पे जाकर हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि शिक्षक की गलती है और मीनू प्राप्त, जब शिक्षक को मीनू खुद मालूम नहीं है तो नीचे संस्था में कैसे बनाएगा, जबकि 89 या 90 बच्चे मतलब 90 बच्चे करीब का भविष्य ठीक है महेंद्र के हाथों में था। ठीक है राजेंद्र, हमारे साथ जन शिक्षक राजेंद्र जुड़ गए हैं। राजेंद्र, बहुत स्वागत है आपका जन मुद्दे में। जिस प्रकार से राजेंद्र जी ये केंद्र जन शिक्षा केंद्र केदारपुर में इस तरह की अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं, शिक्षक अपने समय से नहीं पहुंचते हैं और तो और मेन्यू में बच्चों को पोषक तत्व नहीं दिए जा रहे, क्या इसकी जानकारी आपको है और अगर है तो आपकी ओर से क्या एक्शन लिया गया है? जी, संकुल प्राचार्य महोदय ने पत्र दिए हैं सर जी विद्यालय शिक्षक को, और आज मीटिंग भी रखी गई है 4 बजे से जी सभी संकुल के प्राथमिक माध्यमिक शालाओं की जी, और आज अपने संकुल प्राचार्य महोदय के दिशा निर्देश देंगे सभी शिक्षकों को। जी राजेंद्र जी, आपके शाला प्रभारी का नाम क्या है? कौन से शाला प्रभारी सर? जी जो रमन उइके, अगर मैं गलत नहीं हूं तो संकुल प्राचार्य है सर वो। संकुल प्राचार्य, शाला प्रभारी का नाम पूछ रहा हूं। शाला प्रभारी से जब आपके मेन्यू के बारे में विषय में पूछा जाता है तो वह चिढ़ जाते हैं और मेन्यू में बताने से भी इनकार कर देते हैं कि मेन्यू में क्या आज बनना था, और वो कहते हैं कि रसोइये से जाके पूछ लीजिए क्या बनना था और उस हिसाब से बना है या नहीं। तो संकुल प्रभारी का नाम है सर रमन उइके, और कौन से प्रभारी कह रहे हैं आप? मैं समझना चाहता हूं। शाला प्रभारी मैं कह रहा हूं। शाला प्रभारी को कराते CL रजक है वहाँ। जी 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 ठीक। तो जिस प्रकार से अच्छा जो शिक्षक हैं शाला में, जो परमानेंट शिक्षक हैं, जो कि उन्हें समय से आने और समय से जाने के लिए निर्देशित किया गया है, कलेक्टर की ओर से निर्देशित किया गया है, वह समय से पहुंचते हैं या अपने समय से निकल जाते हैं?
समय से पहुंचते हैं सर। और ये जो शिकायत हुई है, ये चर्चाओं में आया है, इसके लिए आज सख्त होके हमारे संकुल प्राचार्य महोदय द्वारा मीटिंग बुलाई गई है और ऐसे शिक्षकों को नोटिस भी जारी किया गया है जी। और आज मीटिंग में अब जो भी निर्देश देंगे सर। जी जी राजेंद्र जी, अगर स्कूल में किसी शिक्षक को स्कूल के ही काम से या विद्यालय के काम से कहीं बाहर जाना पड़ता है तो नियम क्या कहता है? उसको स्कूल आना आवश्यक है या वह बाहर अपने घर से ही सीधा काम पर जा सकता है? जी, वो अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराए। कई बार ऐसी परिस्थिति तो खैर निर्मित होती है, तो वो अपने अधिकारियों को अवगत कराना उचित रहता है। और जब भी स्कूल से जाते हैं तो अपनी वो रोजनामचा एक पंजी होती है, उस पंजी में दर्ज की जाए कि मैं इस काम से इस तक गया हूँ। जी राजेंद्र जी, जो आपके शाला प्रभारी हैं उनकी ओर से ना तो अपने उच्चाधिकारियों को सूचित किया जाता है और ना ही जो आपके सिग्नेचर की जो पंजी है उसमें ना ही सिग्नेचर किए जाते हैं। सवाल करने पर पहले तो इनकार कर दिया जाता है जवाब देने से, और दूसरी ओर उनकी ओर से कहा जाता है कि मेन्यू को लेकर भी उनकी ओर से इनकार किया जाता है। अपने समय को लेकर भी बहाने बनाए जाते हैं, कई तरह के हवाले दिए जाते हैं कि विद्यालय के काम से गए थे। 10:30 का समय है, 12:30, 1, 1:30 बजे तक स्कूल पहुंचते हैं और अपने 4:30 बजे से पहले निकल लेते हैं। जी, इसकी सूचना आपको है? अभी सर ये मीटिंग में जो है इसकी सूचना, देखो हम है 2 जन शिक्षक हैं। स्कूल कलेक्टर मैडम ने के निर्देश में स्कूल का बंटवारा हो गया है जी। आधे स्कूल इनके पास, आधे स्कूल मेरे पास, ऐसा रहता है जी। तो वो सर को जो है अवगत कराए हुए हैं, दूसरे जो जन शिक्षक हैं जी उनको अवगत कराए। और एक गांव ऐसा है सर जहाँ पर खुदरी है, वहाँ ना तो फोन लगता है ना कुछ। यदि ज्यादा टाइम तक नेटवर्क में नहीं रहता फोन तो ऑलरेडी वो बंद बताता है जी। वो गांव ही ऐसा है, तो वहां गए हुए थे कहते हैं सर। ठीक है। हमारे साथ रमन उइके जी, संकुल प्राचार्य, जुड़ गए हैं। रमन जी, बहुत स्वागत है जनमुद्दे में। सीधा सवाल करते हैं, जन शिक्षा केंद्र केदारपुर में शिक्षक अपने समय से स्कूल नहीं पहुंचते और अपने समय से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। इसके बाद अगर मेन्यू के विषय में उनसे सवाल किए जाते हैं तो वह उल्टा सवाल करने लगते हैं और अपनी सीट से उठकर चले जाते हैं, मेन्यू के बारे में जवाब नहीं देते। क्या इसकी जानकारी आपको है रमन जी? सर इसमें मेन्यू जो है मध्याह्न भोजन तो स्वसहायता समूह से बनता है सर जी। तो स्वसहायता समूह से जो मिलता है वही बनाते हैं वहाँ के लोग सर। रमन जी, स्वयं सहायता समूह से जो बनता है, मान लीजिए स्वयं सहायता समूह से भोजन बनता है लेकिन उसके मेन्यू के हिसाब से उसे दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, ये स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है या नहीं? जी सर। फिर इस तरह से भड़क जाना या सवाल का जवाब ही ना देना, इनकार करना, और रसोइये से जाके पूछ लीजिए, चूंकि जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है समय से आने की, बच्चों को समय से पढ़ाने की, और जो मेन्यू के हिसाब से बच्चों को खाना मिलना चाहिए उसकी जिम्मेदारी भी स्कूल प्रबंधन की है। जी सर जी। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह है वह जो उसको मिलेगा उसके हिसाब से बनेगा? जी सर जी। जी, इसकी जवाबदेही तो स्कूल प्रबंधन की भी है, साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह की जवाबदेही तय करने का जिम्मेदार भी स्कूल प्रबंधन है। जी जी। जी सर जी। फिर इस तरह की अनियमितताएं कैसे बरती जा रही हैं रमन जी, जवाब दीजिए। वहाँ एक ही शिक्षक सर, PSMS सर दोनों वहाँ पे जी। मतलब कोई टीचर नहीं, एक ही टीचर है वहाँ पर सर जी। वहाँ सिर्फ एक ही टीचर, माध्यमिक शाला में 3 अतिथि है। अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही चल रहा है रमन जी स्कूल। जी सर जी। बाकी जो परमानेंट शिक्षक हैं वह अपने समय से नहीं आते, उनसे जवाब मांगा जाता है तो कहते हैं हम अपने स्कूल के काम से गए थे। मतलब मैं इसके काम से फोटोकॉपी कराने आ गया था जन शिक्षा केंद्र सर। रमन जी, नियम ये कहता है कि स्कूल में पहले आपको आके उपस्थिति दर्ज करानी है, उसके बाद आप स्कूल से जाएंगे। जी सर जी। लेकिन 1 से 1:30 बजे जब स्कूल पहुंचते हैं 10:30 की बजाय, और फिर कहते हैं कि हम स्कूल के काम से गए थे और सामने ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। कितनी बड़ी अनियमितता है, बच्चों को समय से ना ही पढ़ा रहे हैं और उन्हें
आकर्षित करने के लिए, स्कूल आने के लिए आकर्षित करने के लिए जो मध्याह्न भोजन की योजना चलाई जाती है उसमें भी इस तरह अनियमितताएं बरती जाती हैं। जी, इसकी जानकारी आपको है, और अगर है तो अब तक क्या एक्शन लिया गया या आगे क्या एक्शन लिया जाएगा? रमन जी, समूह वाले को भी दिए थे हिदायत सर, और उनको भी बोले थे सर, शिक्षक को भी सर। रमन जी, हिदायत देने से अगर काम हो जाता तो आपको मुझे यह सवाल करना नहीं पड़ता। आपको कोई एक्शन लेना होगा, या तो आप जवाबदेही तय कीजिए शाला प्रभारी की, साथ ही साथ उस स्वयं सहायता समूह की जिसके द्वारा इस तरह की समस्याएं पैदा की जा रही हैं बच्चों के लिए। जी सर, जी। क्या रमन जी, आज आपके द्वारा जो हमें जन शिक्षक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र जी, उनके द्वारा बताया गया कि आपने एक बैठक या कहें बैठक बुलाई गई है काफी सारे स्कूल के प्राचार्यों की। जी सर, क्या उस बैठक में इसका कोई जो उपाय है वह निकाला जाएगा, निराकरण होगा बच्चों की समस्याओं का? जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। जी जी, जी सर, जी। जी रमन जी, इस तरह की समस्याएं आगे देखने को ना मिले, इसके लिए आपकी ओर से क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या प्लान बनाया जा रहा है? रमन जी, जी जी, जी, जी सर, जी। जी, मैं इसके लिए बिल्कुल प्रयास करूंगा सर। जी, जी। और इस तरह जो इस तरह के शिक्षक अनियमितता बरतते हैं, अपने समय से नहीं आते, उनके लिए आपके द्वारा क्या एक्शन प्लान है? हाँ मैम, वेतन रोकना और समय पे नहीं आना, उनका आवेदन किया जाएगा सर। जी, जी। और मेन्यू के विषय में जानकारी ना होना यह किसी शाला प्रभारी के लिए कितनी बड़ी बात है रमन जी? जी सर, जी, जी। रमन जी, मैंने पूछा कि मेन्यू के विषय में जानकारी ना होना, और मेन्यू के बारे में अगर पूछा भी जाता है। मेन्यू सर जो पूरे दीवानों में लिखा है सर, PSM जितने भी जो मध्याह्न भोजन जो बन रहे हैं स्कूलों में, पूरा मेन्यू लिखा है सर दीवार में। जी सर, जी। फिर भी इस तरह से शाला प्रभारी अगर मेन्यू से इनकार कर देते हैं कि हमें मेन्यू की जानकारी नहीं है, कितनी बड़ी जो है एक अपने जो फर्ज से जी बेनामी करना कितनी बड़ी बात है रमन जी? जी सर, जी। ठीक है, तो आपके द्वारा अभी तक नहीं हुआ जो आप कहते हैं रमन जी, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं कि अभी तक जो नहीं हो पाया वह आगे हमें देखने को मिलेगा, और इस तरह की किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलेगी सर। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जी, जी, जी। किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, पूरा भ्रमण कर रहे हैं, हमारे दोनों जन शिक्षक हैं और हम भी बिल्कुल लगे हैं सर। जी रमन जी, कलेक्टर के द्वारा कितने बजे का समय आने के लिए और शिक्षकों के जाने के लिए कितना समय तय किया गया है? वो 10 से 5 है सर। 10 से 5 है? जी सर, जी, जी। और शिक्षक अगर 1:30 बजे पहुंचते हैं और 3, साढ़े 3 बजे ही निकल लेते हैं, तो ऐसे शिक्षकों के स्कूल आने का फायदा क्या है? अतिथि शिक्षक पढ़ाते रहेंगे फिर तो रमन जी? जी, अतिथि शिक्षक पढ़ाते रहेंगे फिर तो? जी। तो मैं फाइल बना के सर, इस बार मैं तो गलती हो गई, लेकिन इस बार मैं फाइल ही बना के भेज दूंगा सर कलेक्टर महोदय के पास। रमन जी, जी, जो परमानेंट शिक्षक हैं, जो अतिथि शिक्षकों से लगभग 3 से 4-5 गुना तक एक सैलरी लेते हैं, जी, और 3 अतिथि शिक्षकों के भरोसे पूरा स्कूल छोड़ दिया गया, परमानेंट शिक्षक नदारद रहते हैं, ऐसे शिक्षकों की जवाबदेही तय करने की जिम्मेदारी किसकी है रमन जी? जी, प्रधान पाठक जो वहाँ का है सर, जो एकल मतलब विद्यालय मतलब एकीकृत है सर, PSM से वहाँ पे। जी रमन जी, और वहाँ एक ही शिक्षक है परमानेंट सर। जी, जी। कभी कभी क्या होता, काम करने के चक्कर मतलब स्कूल के अन्य कामों के लिए वो चला जाता है सर कभी कभी। तो नियम विरुद्ध जाने की जरूरत क्या है? इसका कोई उपाय भी हो सकता है, स्कूल आके भी वह जा सकते हैं। जी सर, जी। इस तरह से अपने काम से, और अगर वह स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराए बिना ही अपने काम से कहीं निकल जा रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है कि वह अपने काम से नहीं बल्कि स्कूल के काम से जा रहे हैं? 2-3 घंटे क्या वो पूरे दिन स्कूल भी नहीं आएंगे और अगले दिन आके अपनी पंजिका में सिग्नेचर कर देंगे? तो कैसे इसकी जवाबदेही तय होगी कि वह समय से आ रहे हैं, समय से नहीं जा रहे हैं? आपकी ओर से कोई निगरानी की जाएगी या नहीं? हमारे दोनों जन शिक्षक है सर, उनको अलग अलग 15-15 स्कूल बांट दिए, हर दिन मतलब उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर। जी,
और उसमें एक पंजी बना दी है कि कोई भी शिक्षक कहीं जाता तो अपनी पंजी में अपना नाम पता लिखे कि किस कार से जा रहे। जी जी रमन जी, जन शिक्षक तो जो राजेंद्र जी जन शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि नियम जो आप कह रहे हैं वही है, लेकिन जो शाला प्रभारी हैं या स्कूल के शिक्षक हैं वह नियम का पालन नहीं करते, वह अपने हिसाब से चले जाते हैं। जी सर जी। ऐसे शिक्षकों का क्या किया जाएगा रमन जी? देखो सर, हम तो अभी उसको तो मतलब अवैध नहीं किया जाएगा, अभी ऐसी लापरवाही बार बार बरतते हैं वो जी, तो उच्च अधिकारी को हम सूचित करेंगे। जी जी। आगे इस तरह की अगर जो है अनियमितताएं पाई जाती हैं, स्कूल से शिक्षक नदारद मिलते हैं, तो क्या एक्शन होगा? जन शिक्षा केंद्र के पास एक सेल्फी भेजे जी हम स्कूल पहुंच गए। जी ठीक है, हमारे साथ सोहन भलावी बीएसी भी जुड़ गए हैं। सोहन जी, बहुत स्वागत है जन मुद्दे में। जो जन शिक्षा केंद्र केदारपुर है उसमें शिक्षक अपने समय से नहीं पहुंच रहे, समय से पहले अगर स्कूल आते भी हैं तो निकल जाते हैं समय से पहले, और मेन्यू के हिसाब से बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा। क्या ये सूचना आपके संज्ञान में है, और अगर है तो क्या एक्शन लिया गया है? सर क्या है जी, मैं ये चाह रहा था जो डीआरसी सर है ना अपने घनसर वाले, उनसे बात करेंगे आप तो अच्छा रहेगा। जी मैं डीआरसी नहीं हूँ जी, मैं पीएसी हूँ जी। नंबर दूं क्या सर मैं उनका? सोहन जी, बीआरसी से हम संपर्क कर लेंगे, लेकिन आपकी जो जवाबदेही है मैं वह पूछ रहा हूं। इस तरह अगर समस्याएं होती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? सर इसका हम जांच कराएंगे सर, और उस शिक्षक के ऊपर कार्रवाई करेंगे। जी, कार्रवाई तो की जाएगी। चलिए, अब तक जो नहीं हुआ आप कहते हैं, हम मान लेते हैं। आपकी ओर से एक आश्वासन चाहूंगा कि जो जन शिक्षा केंद्र, आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से बोल देता हूं, जन शिक्षा केंद्र केदारपुर, इसमें जो शाला प्रभारी हैं उनसे अगर मेन्यू के विषय में पूछा जाता है तो इनकार कर दिया जाता है कि हमें जानकारी नहीं है, स्वयं सहायता समूह या रसोइये से पूछ लीजिए। ऐसे शिक्षकों की जवाबदेही क्यों तय नहीं हो रही? सोहन जी। सर ये तो गलत बोला उस शिक्षक ने जी, कि मीनू का पता होना चाहिए जी, और मीनू चार्ट है प्रत्येक विद्यालयों में लिखा दी गया है। जी हाँ, उसने जो बोला वो गलत बोला है। जी, और जी सोहन जी, और 10 से 5 का जो समय कलेक्टर ने तय किया है उसमें अगर 1:30 बजे कोई शिक्षक पहुंचता है और 3:30 पर निकल लेता है तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? कार्रवाई होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई और अनुपस्थिति का अवैध किया जावे। जी, तो आपकी ओर से इस मामले में क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या एक्शन प्लान है सोहन जी? एक्शन प्लान सर ये है, इसकी सूक्ष्म जांच कराकर जी, उचित जानकारी वहाँ पे प्राप्त होगी, उसके अनुसार जो शिक्षक के ऊपर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जी, चूंकि हमें जानकारी मिली है कि संकुल प्राचार्य ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है और बैठक में ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है। हम आपसे भी यही आग्रह करेंगे कि ऐसे शिक्षक या इस तरह से जो शिक्षक नदारद रहते हैं अपने कार्यों से, अपनी ड्यूटी से, इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इनकी कम से कम जवाबदेही तय हो, बच्चों को समय से शिक्षा मिले और पोषक तत्व भी मिल पाएं। सोहन जी। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। जी, आश्वासन दीजिए, आपकी शब्दों में आश्वासन चाहता हूं सोहन जी। आश्वासन सर यही है, इसकी जांच कराकर और जो शिक्षक की जो भी गलतियां पाई जाती है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी जी जी, शिक्षक के खिलाफ जो है कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहन जी आपका जुड़ने के लिए, और आशा करेंगे आप कार्रवाई करवाएंगे। जी 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 बिल्कुल सर। जी, हम शिक्षक के पक्ष में कोई भी वो सहयोग नहीं करेंगे जो शासन के खिलाफ का उल्लंघन करे, के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जी बिल्कुल, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, ऐसे शिक्षक को हम बिल्कुल कहीं से नहीं छोड़ेंगे। जी, बहुत शुक्रिया सोहन जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। हमारे साथ संवाददाता महेंद्र अग्रवाल संवाददाता जुड़े हुए हैं। महेंद्र, हमें आश्वासन दिया गया है बीएसी की सोहन भलावी की तरफ से भी, संकुल प्राचार्य रमन उइके की तरफ से भी, और जन शिक्षक राजेंद्र ने भी यही कहा है कि बैठक के बाद ऐसे शाला प्रभारी और ऐसे शिक्षकों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन होगा। आगे हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे
और इसकी जानकारी भी शेयर करते रहेंगे कि किस प्रकार इस पर एक्शन हुआ। बहुत शुक्रिया महेंद्र, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। जनमुद्दे में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।